हर तारीखी मुकाम का ताल्लुक किसी न किसी हॉन्टेड स्टोरी से ज़रूर निकलता है। उन्हीं में से एक गेटिसबर्ग का मैदान जंग बहुत ज़्यादा मशहूर है। गेटिसबर्ग एक ऐसा इलाका जहाँ पे अमेरिकन सिविल वॉर भी लड़ी गई। 3 दिन तक ये जंग जारी रही। 1863 में होने वाली ये जंग बहुत ज़्यादा बेगुनाहों के खून का बाइस बनी। लिहाजा जब से ये जंग हुई उसके बाद गेटिसबर्ग के एरिया में जो लोग भी गए, विजिटर्स गए, उनका कहना है कि उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी और उन्होंने कुछ ऐसी साइटिंग्स देखी कि उनको भी ये लगा कि गेटिसबर्ग का जो बैटल फील्ड है वो हॉन्टेड है। गेटिसबर्ग बैटल फील्ड में उस मुकाम पे वहाँ पे एक चट्टान मौजूद है जिसका नाम डेविल्स डेन रखा गया। ये चट्टान एक नेचुरल चट्टान थी और जंग के वक़्त इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा सिपाही मौजूद थे और उन सिपाहियों की भी उसी जंग में मौत हो गई थी। अब ये चट्टान क्यों मशहूर है? बहुत ज़्यादा विजिटर्स जो इस चट्टान को देखने गए, उनका कहना है कि उन्होंने इस जगह पे ड्रम्स के बजने की आवाज़ें सुनी, गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी। उनको लगा कि कोई एक ऐसा आदमी है जो अजीब से ड्रेस में मौजूद है और वो ऐसे जैसे कि सिपाहियों को डायरेक्शंस दे रहा हो कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। तो उन्होंने ऐसी साइटिंग्स वहाँ पे देखी। कई दफ़ा तो ऐसे हुआ कि जब भी टूरिस्ट यहाँ पे कोई तस्वीर बनाने की कोशिश करते, उनके कैमरे में कोई ना कोई ज़रूर इशू आ जाता। मतलब कहने का ये है कि वहाँ पे तस्वीर बनाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। वहाँ पे विजिटर्स के लिए तस्वीर बनाना बहुत मुश्किल है। गेटिसबर्ग में एक होटल भी मौजूद है जिसे गेटिसबर्ग होटल के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई। वहाँ पे आने वाले जो गेस्ट थे उनका ये कहना है कि उन्होंने कई दफ़ा एक ऐसी औरत देखी है जो कि जंगी लिबास पहना होता है लेकिन वो एक नर्स होती है। उन्होंने उस औरत को अजीब सी हलचल में देखा। वो नर्स यही कह रही होती है कि मैं ज़ख्मी सिपाहियों का इलाज कर रही हूँ और मुझे उनके ज़ख्मों की मरहम पट्टी करनी है। और कई दफ़ा तो गेस्ट ने वहाँ पे कुछ ज़ख्मी सिपाही भी देखे होटल में और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। इसी वजह से गेटिसबर्ग होटल में विजिटर्स की तादाद कम होना शुरू हो गई थी क्योंकि लोगों का खौफ बढ़ता जा रहा था। इसी गेटिसबर्ग बैटल फील्ड में एक ब्रिज मौजूद है। लोगों का कहना है कि इस ब्रिज के पीछे 3 सिपाहियों की भी ड्यूटी लगी थी और वो बाद में तीनों सिपाही मार दिए गए। उसके बाद से लेके अब तक उन तीनों सिपाहियों की भी साइटिंग्स वहाँ पे देखी गई है। कई दफ़ा तो वहाँ पे जब टूरिस्ट कोई तस्वीर बनाते हैं तो उनकी तस्वीर में एक ब्लैक शैडो भी आ जाता है। ऐसे लगता है कि उनकी तस्वीर में कोई और भी मौजूद है। इवन के वहाँ पे जो साथ थोड़ा सा पानी मौजूद है उसमें भी कुछ साए नज़र आते हैं। ऐसे लगता है कि वो सिपाही और उनके घोस्ट अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि गेटिसबर्ग बैटल फील्ड में बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो रही थी और बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हो रहे थे, लिहाजा उस एरिया में जो भी आसपास के घर मौजूद थे उनको एक हॉस्पिटल के तौर पे कंसीडर किया जा रहा था और जो भी ज़ख्मी होते थे उनको फ़ौरन से उन्हीं जगहों पे मुंतकिल किया जाता था। लोगों का कहना है कि आज भी वहाँ पे एक घर है जो कि एक छोटा सा शराब खाना भी था और एक रेस्टोरेंट के तौर पे भी था। वहाँ पे आज भी लोगों के कदमों की आवाज़ें आती हैं और बुरी रूहों का
سایہ دیکھا جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ کچھ سپاہی ہیں جو آج بھی زخمیوں کے زخم ٹھیک کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور ان کے فٹ سٹیپس کو بھی دیکھا گیا ہے وہاں پہ۔ آپ کو گیٹس برگ بیٹل فیلڈ کے بارے میں جان کے کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔